जिसको बोलो हम्म मैं केवल ज्ञान हूँ, यही धर्म है। भगवान हम्म महावीर का धर्म दिया हुआ यही है, मैं हम्म केवल ज्ञान हूँ। ये धर्म अगर एक शब्द में बोलना है तो केवल केवल केवल, हम्म इसलिए बोलते हैं केवली हो गए। हम्म धर्म किसको बोलते हैं? केवल ज्ञान ही धर्म है। तो अधर्म क्या है? केवल ज्ञान के ऊपर जो भी हमने प्रतिक्रिया करी वो सब अधर्म है। प्रतिक्रिया करी नहीं, आदमी मरा नहीं, जीते जी मरता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? अब ये जैसे विन लूज मॉडल है, विन विन मॉडल वाला होगा। विन विन मॉडल क्यों होती है, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है स्वरूप, फॉर्मेट उसको समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस का फॉर्मेट क्या है। बिजनेस का फॉर्मेट आप इस तरह से देख सकते हो कि प्राइस घटाता है कस्टमर, एम्प्लॉय प्राइस बढ़ाता है, तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा। ऐसा बिजनेस पहले ही लग रहा है तो तू कर ही मत ना प्रभु, घर पे बैठा रहे, नौकरी कर ले। बिजनेस का मॉडल ये नहीं है। बिजनेस का मॉडल ये है कि एम्प्लॉय के भी घर है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई होती है, पैसे चाहिए, खर्च चाहिए। तो ये हम्म पैसे यहाँ से नहीं कमाएगा तो कहाँ से कमाएगा? हम्म मेरे को भी चाहिए, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी चाहता भी हूँ एम्प्लॉय का हो। तो फिर कस्टमर के बच्चे नहीं है क्या? कस्टमर के भी बच्चे हैं। हम्म कस्टमर को करने के लिए आप उनको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा दो, फिर लो। हम्म एक्स्ट्रा देने की जब बात आएगी तो आप कस्टमर भी हैप्पीली देगा। जैसे एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि दवाएं, इलाज तो सब चल रहा है, उसको जाके बोल रहा है 1 घंटे में ऑपरेशन का ब्रीफ कर रहा है बार बार, तो एक्स्ट्रा हो गया ना, दूसरे लोग नहीं करते। हाँ 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 तो एक्स्ट्रा करे तो आदमी वो भी बोलेगा यार मेरे को इस हॉस्पिटल में आना है, बहुत अच्छा स्टाफ है। क्या बोलेगा वो? हम्म तो ज्यादा पैसे आए कि नहीं आए? अब ज्यादा पैसे आए तो वो ग्राहक को भी मतलब खुद को भी रख सकता है, वो एम्प्लॉय को भी दे सकता है। हम्म बट मेहनत करने, अब क्या आदमी मेहनत से डरता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। वो इतनी झंझट करना ना, सब बताना क्या हुआ ऐसा, छोड़ो ना यार। हम्म कौन से और क्या बोला, कोई हॉस्पिटल में नहीं होता ऐसा यार, कई तब नवी नवी बात करो जो ये मरा, यही बोलेगा ना हम कैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या कौन सा हॉस्पिटल में ऐसा होता है? आप कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? इसमें बहुत बड़ा एक गहरा चीज है कि जो कोई आदमी अगर नया चीज करता है ना, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं होता है। हाँ और हाँ 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 कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पैसे चाहे जो ले सकता है। हाँ 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 लोग मेरे को बोलते हैं कि कोई मोनोपोली का बिजनेस बताओ, हर बिजनेस में मोनोपोली है, बोलो। हाँ 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 आपको देखना आना चाहिए। अब ये हेल्थ केयर में ये मोनोपोली हुई कि नहीं हुई? हम्म मोनोपोली का दूसरा नाम है सेवा। हम्म देखो सेवा करनी है इस ग्राहक की जो आया। इसमें तो एक सेवा वाक्य तो, में, हाँ हाँ, एक मेरे चीज आई थी, पॉपअप हुई थी, वो शेयर करना चाह रहा था। बोलो बोलो। जो वो जॉर्ज गुरजियफ की दादी मर रही थी, एक कहीं नाम सुना होगा। तो उसने वो उसका हाथ पकड़ा मरते मरते, उसने बोला भाई मेरे को कुछ बता, हिदायत दे। तो उसकी दादी ने सिर्फ एक ही बात बोला, डू एज व्हाट नॉट अदर्स डू। हाँ, बस जो आपने अभी बताया ना कि ये एक्स्ट्रा जो ये वाली चीज आ गई इसमें। बिल्कुल। हम्म इतना अगर समझ रखेगा तो जीवन में कभी हार नहीं आएगी। हम्म अब उसमें क्या है, समझ में रख रहे हैं, समझ भी आती है फिर, लेकिन होमवर्क आता है तो आदमी होमवर्क नहीं करना चाहता है। अब बिना होमवर्क का तो कौन देगा भाई? नहीं होगा। इसलिए होमवर्क, लोगों को होमवर्क भी करना आता है, चलो होमवर्क के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन उनको डेलीगेट करना नहीं आता है। ये भी एक लफड़ा है, क्योंकि उतना सारा लोड इकट्ठा हो गया। अगर काम का लोड इकट्ठा हो गया तो आदमी कितना करेगा भाई, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। हम्म तो उसको 24 घंटे से आदमी एक दिन करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन छुट्टी लेगा, मर जाएगा ना। हाँ 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 उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है, हम यही सिखाते हैं कि एक टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर। उसके बाद में अगर ज्यादा करोगे तो डालोगे तो क्या होगा? बाहर बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा। आपकी कैपेसिटी 8 घंटा, 10 घंटा, उसके बाद ज्यादा काम आएगा तो क्या होगा? बाहर निकलेगा। हम्म फिर कस्टमर नाराज होगा। हम्म तो पाइप की कैपेसिटी कितनी है? एक नल में पानी डालो और पानी निकले तो कितना निकल सकता है? हम्म नॉर्मल, लिमिटेड। अनलिमिटेड। हाँ हाँ, पाइप यू में इधर अनलिमिटेड। टूटी में पाइप लगा रखा है और इधर पानी जा रहा है, तो पानी निकल रहा है, तो कितना निकल हाँ सकता है? हाँ, अनलिमिटेड। जितना दे डालो उतना निकल जाएगा भाई। हाँ हाँ हाँ
इसका मतलब क्या हुआ? डेलीगेटर, डेलीगेटर का मतलब नीचे स्टाफ को उसने काम दे दिया, काम आया और काम दे दिया, काम आया और काम दे दिया। तो कितना काम कर सकता हूँ? चाहे जितना। कितना भी कर सकता है। हम्म। उसके 8-10 घंटे में कितना उसको देना आना चाहिए और पूछना आना चाहिए कि भाई क्या हुआ। यही काम मैनेजर डायरेक्टर का होता है, काम हम्म लाने का और नीचे पूछते रहने का कि क्या हुआ। दो आप काम करोगे तो कंपनी जी जाएगी, और दो हम्म काम नहीं करोगे तो कंपनी मर जाएगी। हम्म। हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है कि हम्म इसलिए पूरा अगर सही वैल्यू सिस्टम बैठ गया तो आदमी बिजनेस का अलग लेवल पे करता है। और नहीं हम्म बैठा ऐसे कि ये तो मेरे को सब खा जाएंगे, खाने वाले लोग हैं, तो फिर आदमी अलग होगा। मेरा हम्म। कस्टमर भी खाने वाला है, मेरा एम्प्लॉय भी खाने वाला है, मेरा वेंडर भी खाने वाला है, मेरा भाई भी खाने वाला है, मेरा आजू बाजू वाला भी खाने वाला है। तो तू किधर टापू पे जाके बैठ जा, हम्म। फिर जाएगा भाई। फिर आदमी को गलत विचार आने लग जाते हैं कि पूरा संसार ही खराब है। यही हम्म। संसार गार्डन गार्डन हो सकता है भाई। हाँ हाँ। यही संसार जंगल हो सकता है, यही संसार ओपन हो सकता है, हम्म। अगर आपको दृष्टि बदल गई तो। हम्म तो भगवान क्या करते हैं? चश्मा पहनाते और कुछ नहीं, सही चश्मा पहन लिया वही सम्यक दृष्टि है। जो उल्टा चश्मा हम्म पहन लिया वो असम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। हम्म। हमें क्या बनना है? समय दृष्टि। सम्यक हम्म। दृष्टा। हाँ, तो सम्यक दृष्टा किसको बोलते हैं वो बताओ चलो। सम्यक दृष्टा इज व्हाट? सम्यक दृष्टि किसको बोलते हैं? सम्यक दृष्टि सब बनना चाहता है, अगर खबर नहीं तो क्या बनोगे? नहीं, हर चीज को सब पहलू से देखना। सब पहलू से देखना ही सम्यक दृष्टि है। रहेगा। भय क्यों होता है किसी भी आदमी को फ्यूचर प्लानिंग में? उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती उस चीज की। जैसे आपको हिम्मतनगर से उदयपुर जाना है, तो आपको भय रहेगा। जो ही आपको गूगल मैप मिल जाएगा तो भय निकल जाएगा। हम्म। आगे ना? हाँ जी, हाँ जी। सही। इसलिए आपको अगर नहीं आ रहा है तो भाई गूगल मैप होती है। आपको नहीं आ रहा है तो कोई गुरु होता है। आपको नहीं आ रहा तो उसको जा। अब ये भी अहंकार है, मेरे को पूछना भी नहीं और आ भी नहीं रहा है, तो फिर कुड़ता रहता है आदमी। हम्म। आगे ना? हाँ जी, भाई, हाँ जी। तो क्या करना चाहिए? पूछ लेना चाहिए। ये तो पूछ बाहर की लेना। व्यवस्था बता रहे हैं। ये तो हिम्मतनगर से उदयपुर जाने की बात कर रहे हैं, वो संसारिक चीज की बात कर रहे हैं। वहां भी अगर सूचना नहीं है तो वो नहीं पहुंचने का भय रहेगा। रहेगा ही। हाँ हाँ अब वो हाँ। सूचना नहीं है, लोग बाग यूं समझा रहे हैं आपको, अरे यार तू टेंशन मत ले। अरे भाई टेंशन लेता थोड़ा हो रहा है। हम्म टेंशन कोई लेता है? फिर उसने बोला, अरे हाँ यार आपने बता दिया, मैं तो अभी ले ही रहा था टेंशन, अभी नहीं लूंगा बस। हम्म ऐसा हो गया। हम्म जैसे कि चाय पी रहा था और अभी चाय नहीं पीऊंगा, ऐसा होता है? हम्म टेंशन होता है, कोई करता नहीं है। क्यों होता है? उसका कारण है कि आपके पास उसकी सूचना नहीं है, इसलिए होता है। जो ही आपको हम्म। सूचना मिल जाएगी जहां मैं खड़ा हूं उससे मैं बाहर कैसे निकलूं, ये सूचना अगर आपको मिल जाए तो टेंशन निकल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे भी पिंकी को मान लो कुछ टेंशन, अभी उसको लग गया कि धर्म हाथ में आ गया, तो इसकी टेंशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। 100%। हम्म थोड़े दिन बाद तो टेंशन ढूंढेगी कि टेंशन किधर है। हम्म देखो चेहरे पे मुस्कान देखो। पिंकी, हम्म समझ में जय आ रहा है? जिनेंद्र। हाँ जय हाँ। बोलो। थोड़े दिन बाद हो तो तू टेंशन ढूंढेगी। कि टेंशन मेरे को अभी चाहिए। भगवान कर ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी रहने का अपने को, काहे को टेंशन किसी को चाहिए नहीं। जो ही सूचना मिल जाती है तो टेंशन निकल जाता है। हम्म सूचना नहीं मिलती तो टेंशन होता है। सूचना का हम्म दूसरा नाम क्या है? इनफॉर्म। इन हम्म का मतलब अंदर, फॉर्म का मतलब गहराई में उसकी पता होना चाहिए। पता भी ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, पता भी गहराई में होना चाहिए। ऊपर ऊपर से का मतलब दर्शन, और गहराई में का मतलब ज्ञान। हम्म और तीसरा लेवल है ज्ञान भी, वो ज्ञान जो मैंने एक बार रेसिपी बना ली समोसे की, वो है दर्शन मोनी, हट गया वहां। पहले तो हटता दर्शन, फिर उठता हम्म ज्ञान, फिर होता है दर्शन हम्म मोनी हटता। दर्शन मोनी का मतलब एक बार मैंने समोसा बनाया, हम्म वो जो ज्ञान आता है एक बार समोसा बनने के बाद, या मैं हिम्मतनगर से एक बार उदयपुर एक बार चला गया, तो फिर वो आदमी हम्म दूसरी बार तो अपने आप चला जाता है। हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ जी। तो दर्शन ज्ञान तक थ्योरेटिकल है, और दर्शन मोनी क्या है? प्रैक्टिकल है। हम्म दर्शन मोनी, अब आत्मा अनंत है, ज्ञान है, वो तो सुनाता जा रहा है। दर्शन भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, बट दर्शन मोनी नहीं आया। यानी कि उदयपुर से हिम्मतनगर एक भी बार नहीं गया तो भी उसको टेंशन रहेगा
कि आत्मा किधर होती है भाई, उदयपुर हम्म कैसा होता है, उसको नहीं समझ में आता है। तो एक बार आप ध्यान में उतर गए, और हम्म माता का दृष्टा केवल ज्ञान का अपने उनकी बराबर एक नहीं है। कोई किसी को बोलेगा तो मुझे में केवल ज्ञान हो सकता है, तो क्या बोलेगा आदमी? अरे केवल ज्ञान के दो लेवल है, एक है एक क्षण का, एक है जिसकी 24 घंटे लाइट जलती है। 24 घंटे में तो अभी साधना करनी पड़ेगी ना, हम तो दूसरे 2 मिनट में अपन वापस विवाह में चले जाते हैं, वापस भय शोक चिंता में चले जाते हैं। तो वो 24 घंटे रहता है, वो पूर्ण केवल ज्ञानी है। बट एक क्षण का केवल ज्ञान तो हो सकता है। एक क्षण का केवल ज्ञान हम्म कैसे होता है कि जैसे पूरा कांच, कांच के ऊपर सब मिट्टी लगी हुई है, पूरा हम्म कांच मिट्टी से दबा हुआ है। आप हम्म एक जगह अंगुली लगाई और वहां से एकदम स्पष्ट दिखता है कांच, मिरर वहां से क्लियर हो जाता है। वो भी केवल ज्ञान है, लेकिन वो छोटा केवल ज्ञान है। यानी कि चांद का जो एकम का चांद है वो एकम का चांद है। पूर्णमासी का चांद तो वो केवल ज्ञान अरिहंत अवस्था वो है। बट जो अरिहंत अवस्था में जो चांद का जो पूरा भाग दिखता है, वैसे ही एकम में वैसे ही दिखता है। ये लोगों को हम्म नहीं पता है। इसलिए केवल ज्ञान बोलते बोलते वो पूर्णमासी का चांद, आप अरिहंत थोड़ोगे। आप तो गाली सही। गलौज करते हो, क्रोध करते हो। अभी क्रोध 1 सेकंड तो नहीं करता हूं ना, 1 सेकंड में मैं अरिहंत के बराबर होता हूँ। एक क्षण की हम्म बिजली, मान लो 1 क्षण की बिजली कौंधी, लाइट जली, और 24 घंटे की लाइट जलती है। 1 क्षण में उतना ही दिखेगा जितना 24 घंटे में दिखता है। हाँ कि ना? हाँ जी, हाँ जी। वो एक क्षण का केवल ज्ञान का मतलब दर्शन मोहने वहां से हट गया। दर्शन मोहने हट गया, इसका मतलब क्या? वो लाइट जलते उसको दिख गया कि मेरा मोबाइल वो पड़ा है, मेरी आत्मा वो पड़ी है। मेरे ध्यान में मुझे स्पर्श हो गया कि मेरी आत्मा ये है। अब वो बार बार मोबाइल को अंदर, बड़ी लाइट बिजली चल भी जाएगी ना तो भी वो मोबाइल ढूंढ लेगा, इधर ही है, इधर ही कहीं है। इसका मतलब ये बार बार वो ध्यान में उतरेगा कि मेरे को तो मेरे आत्मा हम्म में जाना है, मेरा निर्जरा करनी है, बस बार बार वो मोबाइल ढूंढेगा। हम्म और बार बार उसको खटका भी आ गया ना कि इधर लूज वायर कनेक्शन लूज है, इसलिए बार बार तो भी वो खटका दबाएगा, तो थोड़ा लाइट आया, तो थोड़ा थोड़ा खटका दबाया, थोड़ा लाइट आया, थोड़ा खटका दबाया, थोड़ा लाइट है। इसको पांचवा सही। छठा गुणस्थान बोलते हैं। इसको भगवान की भाषा में पांचवा, एक है एवृत्ति श्रावक, एक है विरति ईश्वरी श्रावक, और एक है प्रमत्त संयत। तत्पति। छठा गुणस्थान है। छठा गुणस्थान का मतलब वो लाइट के खटके को कभी चल रहा है बंद हो रहा है, चल रहा है बंद हो रहा है, ऐसा है। कभी वो स्वभाव में आ रहा है, कभी विवाह में जा रहा है, कभी स्वभाव में आ रहा है, कभी विवाह में जा रहा है, ऐसा चलता है। अब ये किसको थोड़े रट रखे, बट किसी को कुछ समझ नहीं आती किधर क्या हो रहा है। समझ ही नहीं है, ताला लटका के चले गए, इतना समझ आता है। कितना अंधकार फैला हुआ है बोलो, कितना वो रट के अंधकार फैला हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। भगवान तो प्रकाश फैलाना चाह रहे हैं। हम्म नाणे से सवस्य प्रकाश नाए। प्रकाश की महिमा बताई, प्रकाश का मतलब बताया। उदरादीन सूत्र में 32वें अध्ययन में ऐसा बोल रहे हैं भगवान। नाण से सवस्य प्रकाशनाय, अन्नान मोह से विभजनाय। अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। क्या प्रकाशित हो जाता है? कि मैं मात्र का दृष्टा, वही ज्ञान है। तो को विकास साइकिल में चेक एंड ऑब्जर्व भेद हुआ। फिर उसमें से आपको जीवन जीना है, आपकी परिस्थितियां खड़ी होगी जहां आपको चुनाव करना पड़ेगा कि मैं आत्मा बेच के ये करूं, आत्मा बेच के नहीं करने का, कुछ भी काम करने का तो शरीर मन वचन काया भले करे, लेकिन मैं आत्मा नहीं बेचूंगा। जिस दिन आदमी को ये समझ में आ गया, उस दिन उसको आनंद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो पहले का कचरा घटता जाएगा। ये पुण्य श्रावक की सामयिक है। उसको करोड़ों रुपए दे तो बोले सामयिक में नहीं देता, सामयिक में नहीं देता मतलब क्या? मैं मेरी खुशी नहीं बेच सकता, मैं मेरा आनंद नहीं बेच सकता। आनंद क्या? मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या है? मात्र गता दृष्टा, इसको मैं नहीं बेच सकता। बेचूंगा तो दिवालिया हो जाऊंगा। हम्म तो लोग थोड़े थोड़े पैसे में, थोड़े थोड़े झगड़े कर करके, अपनी आत्मा बेच के, इतना क्लेश कर करके, इतना क्लेश कर करके इस आत्मा की घात करते हैं। ये सुसाइडल है, आत्महत्या है वो। जीते जी आत्महत्या हो रही, बोलो। 24 घंटे आप विवाह में रहोगे तो आत्महत्या हुई कि नहीं हुई? हम्म अगर कुछ विषय है तो बातचीत करके समाधान निकाल के, अपने से नहीं तो आजू बाजू से, आजू बाजू वाले से भी नहीं है तो लास्ट उसका रास्ता छोड़ देने का, वहां से हट जाने का। बट पहले उसके बहुत सारे समाधान हो सकते हैं। हाँ क्या ना?
हाँ जी, हाँ जी। तो अपन बात शुरू करते हैं कि विन विन मॉडल, विन लूज मॉडल, लूज विन मॉडल, लूज लूज मॉडल। लूज लूज का हम्म, मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तेरे को भी डूबेंगे, तेरे को भी हम्म, डुबाएंगे। हम्म, हमारा नुकसान है कि चिंता नहीं बन, थारा नुकसान में करा। ऐसे भी लोग हैं। और एक बोलता है कि नहीं, मेरा काम हो गया, तुम झाम भाड़ में। और एक ऐसा होता है कि नहीं, मेरे पे आओ, तुम पाँव दो, सब चले जाओ, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। मैं तो बस संस्कारी हूँ, खानदानी हूँ, बोलना नहीं है। सब आके मेरे को हम्म, गोद दो, कुछ भी कर दो, मेरे को नहीं बोलने का है। हम्म, संभाव में रहने का है। संभाव, वो फिर वो संभाव में अंदर आत्मा झेलती है उसको। फिर वो कभी भी हम्म, एकदम फूटेगी जोरदार से। हम्म, ऐसा क्यों करने का? बोलने का ना, भाई मेरा ये समझ है, आपकी समझ क्या है? हो सकता है मेरी समझ गलत हो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे आदमी नजदीक आएगा। हम्म, 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 नजदीक आएगा, जूझू नजदीक आएगा, जूझू उसकी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो वैसे टेंशन कम हो जाएगी। हम्म, इसमें आदमी जाना नहीं चाहता है, खुद खुद ही परेशान होकर जीता ही रहेगा, जीता ही रहेगा, तो कहाँ तक चलेगा? हम्म, हम्म, तो भगवान के धर्म में उतरने के बाद बहुत जरूरी है कि समस्या को समझें, संवाद करें। संवाद से बहुत हल निकल सकता है। हल का मतलब समाधान, समाधान का मतलब सम। दोनों एक हम्म, जैसे हो जाएंगे तो सम हो जाएगा। सम होना ही समाधान है। और विषम होना ही विषमता है, विषाद है। डिप्रेशन का मतलब विषाद, विषाद का मतलब विषम, विषम का हम्म, मतलब विभाव। हम्म, डिप्रेशन का मूल कारण क्या है? विषमता है। विषमता का मतलब वो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें दो का भाग देते हैं तो कुछ बच जाता है। जो नहीं बचता है वो सम, जो नहीं, जो बच जाता है वो विषम। नहीं बचता उसका नाम क्या? अरहत। अरहत का मतलब अरिहंत। अरिहंत और सम एक ही चीज है। हम्म, समझ में आया? तब समझ में आएगा नमो अरिहंताणम क्या होता है। अरहत, कुछ रहा नहीं। दो का भाग दिया चार में, दो दूनी चार, चार माइनस चार, जीरो बच गया, नीचे जीरो आ गया, वो समता है, समाधि आ गया। वो जीरे कुछ बचा रहेगा तो उंगली कांटे की जैसे चुभेगा और दिन भर आपको जीने नहीं देगा। तो कांटा हम्म, निकाल देना भाई, पूरा पूरा भाग दे दो बस। पिंकी, कभी समझ में आया कि समय क्या होती है? में तो आया ना। हम्म। अभी आया? नहीं आया। ये रोज ध्यान में उतरते वो समय का है, शुद्ध समय का है। और उसमें छहों आवश्यक आ जाते। कर्मी भनते, आज्ञा ले रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, लोगस हो गया उसमें। पापों का नाश हो गया, अतिचार। क्योंकि पता ही नहीं है आत्मा क्या है। केवल ज्ञान बंद हो गया। हो सकता है कि 24 घंटे वाला केवल ज्ञान इस काल के प्रभाव से नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आदमी सुलझता है एक कदम और उलझता है 4 कदम, फिर सुलझता है एक कदम, उलझता है 4 कदम, ऐसा हो सकता है। पर कोई ठान ले तो कोई रोक नहीं सकता भाई। हम्म, करने वाले पे छोड़ दो ना, तुम बीच में क्यों उंगली कर रहे हो? और उसको ज्ञान फैला के दिमाग खराब कर दिया कि नहीं हो सकता है। हाँ के ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो, क्या समझ में आया? पिंकी, पिंकी से सुनना चाहता हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इसने सारी चीजें बहुत सुनी हुई तो है। पर जैसे जैसे जाएगा ना, जैसे जैसे तेरे को स्पर्श करेगी ना, वैसे वैसे मजा आएगा। इसमें से मजा निकलता है और कुछ नहीं निकलता। सबसे पिंकी बोल। पहले तो समय निष्ठा भाव में रहना है जहां तक हो सके, और अपनी जो समस्या है उसको हम्म। ऐसे रखना नहीं है, उसका समाधान करके सही सही इंसान से, सही गुरु से अपना उसका समाधान करके लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि बहुत वो बढ़िया। चीज अपने को परेशान नहीं करे। पीछे अब अपन ये, जो अब मैं विषम तेरे को भाव। दो दो जवाबदारी देती हूँ। पहले तू खुद निकल, और 50, कम से कम तुम 4 आदमी का दूसरा का निकालना है, ऐसा मन में संकल्प करो। हम्म। तो समझ लेना तुम विभाव भगवान की से बात। निकल के, विभाव से निकलना है, विषमता से। खुद को निकलना है और 4 आदमी और को समझाना है, तो समझ लेना कि तूने आज वो संयम धारण कर लिया, ऐसा मैं समझूंगा। कपड़े हम्म। धारण करने से संयम होता है, बस इतना सस्ता है संयम कि व्हाइट कपड़े पहनने से संयम हो गया। मैं किसी नहीं। वेशभूषा की अनादर नहीं कर रहा हूँ। बट ये एक बाहरी रूप है, उसका भी एक महत्व है। पहचान कैसे पड़ेगी कि ये, तभी तो लगेंगे ये साध्वी जी है, साधु जी है, वो बराबर है। और वो पूजनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अंदर वाली चीज तुम इस वेश में भी कर सकती, यही ओशो बोलते हैं, लोग समझ में नहीं आता है। कर सकता है, हर गृहस्थ कर सकता है। आनंद श्रावक ने किया, कितने श्रावक, 10 श्रावक आता ना, भगवान हम्म के शासन में किया है भाई। अब मेरी शंका के समाधान तो आपसे ही होंगे। वो सब प्रभु वाणी से होंगे, अपन निमित्त बन सकते हैं। बाकी भगवान हाँ, ने नहीं इतना नहीं, दिया ना, इतना गुरु दिया है, मैं पर तो। गुरु के बिना तो नहीं होगा ना। गुरु के बिना जरूरी, प्रभु क्योंकि आदि। भटक जाता है। ये बात सही है, क्योंकि गुरु होना जरूरी है, नहीं तो क्या है, उसके अर्थ नहीं निकलते। कितने हम्म बार आपने सुन लिया होगा, कितने कोई नई चीज, तो सामायिक तो आज मैंने बताया, जो कि तुम नई बात सुन रहे, क्या सामायिक क्या है? सामायिक तो मेरे, ये तो हम रोज ही करते हैं, मेरी दादी गाती है, मेरी मम्मी गाती है, मैं गाता हूँ। तो प्रैक्टिकल कभी किया है क्या? ये प्रैक्टिकल रोज ध्यान में उतरते तब सामायिक होते, सामायिक में उतरते अपन। अब ध्यान उतरने के बाद बोला कि सामायिक किसान, अरे सामायिक यही तो सामायिक है प्रभु, और कौन सी सामायिक है? हम्म ये सामायिक एक क्षण भी उतर गई ना, तो भगवान ने बोला क्षणम जानिए पंडित। एक क्षण को जो हम्म समझ जाएगा वो पंडित है। किताबें ठोकरे हम्म पढ़ने से पंडित नहीं होता है। तो किताबों का विरोध ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कि आज आगम नहीं होते तो ये बात ही हमारे कहाँ तक पहुंचती। आगम का अपना बहुत बड़ा हम्म महत्व है, ऐसा नहीं है कि आगम का महत्व इसलिए अनेकांत है। आपको किस दृष्टि से, इसलिए पूरा पूरा देखेगा ना, वो सम्यक दृष्टि है। अधूरी बोलेगा तो बोला आगम बेकार है। तो आगम बेकार है तो कहाँ से आता है भाई? श्रुत ज्ञान बेकार क्यों है? श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान आता है। श्रुत ज्ञान इज इक्वल टू धर्म ध्यान, और केवल ज्ञान इज इक्वल टू शुक्ल ध्यान। बस, दोनों जरूरी है। तो तूने ये बात बोला तो मेरे बहुत खुशी हुई। और खुशी इसलिए हुई कि जितना आत्मा का कचरा है ना, वो सब उतरता जाएगा, उतरता जाएगा, तो सबसे पहले तेरे को फायदा होगा, और आजू बाजू वाले लोग होंगे उनको फायदा होगा। हम्म ये तो भगवान की पकड़ ही ऐसी है, आप छोड़ ही नहीं सकते। 24 घंटे अंदर बैठ जाती है फिर। अब 24 घंटे मुझे मार डाले तो मैं भगवान की बात नहीं छोड़ सकता, बोलो। मार डाले मतलब मेरे को पता नहीं, मारेगा तो शरीर को मारेगा, मेरे को तो मार ही नहीं सकता। किसको मारेगा? शरीर को। हाँ, मुझे मुझे तो मार ही नहीं सकता कोई। ये भी एक फियरलेसनेस की फीलिंग है। तो अच्छी बात पकड़ी तुमने, इसके रास्ते पर चलो, भगवान के मार्ग पर चलो, अपने आप रिजल्ट आएगा। और भगवान के मार्ग पे पूरा श्रद्धा अपने आप होगी। कैसे होगी? जब आप एक क्षण भी ध्यान में जा रहे हो, उस क्षण में भी आप प्रफुल्लित हो, आनंदित हो जाते हो। बस, तो भगवान ने हम्म प्रमाण दे दिया। अब और भगवान से क्या चाहिए तुम्हारे को? खुद की आत्मा से पूछो कि जब मैं ध्यान में उतरता हूँ, एक क्षण में मेरे को अच्छा लगता नहीं लगता? हम्म लगता है। फिर वो एक क्षण लगता है, हमारी आदत पड़ी, वापस वो थोड़ा सा साफ किया और एक पानी को बाल्टी लाइन डोल दी थी पाची, ये आदत पड़ी थी अपनी। हम्म वो थोड़ा पोछा लगा रहा, ऊपर बाल्टी ला के रख दिया वापस। ये नहीं करने का आप लोग। पोछा को पोछे रहने दो, ये पोछा लगाने की विधि है सामायिक, मतलब अपनी आत्मा पे पोछा लगाने। आत्म हम्म स्नान की विधि है सामायिक। तो वो थोड़ा स्नान किया, और फिर वो तो पानी विवाह, मतलब पानी की बाल्टी वापस विकास गंदा से पानी। स्वभाव में आना है बस अपने को। हाँ, 24 घंटे सजगता रहनी है। और 24 घंटे की समय करो, ध्यान में बैठूंगा तभी, ऐसा नहीं है चलते हरते पिलते बैठते कहम चरे कहम, सब भगवान ने बता दिया। जैम चरे जैम छुट्टे जैम आसे, कहम बुझन तो वासन तो पाव कम न बंदई। अरे ऐसा मजा आ जाएगा, भगवान के चरणों में आप गिर जाओगे, ऐसा है। क्या मिठाई छोड़ के गए ऐसा। अनंत अनंत काल के तुम्हारे करचरे हट जाएंगे। एकदम स्पष्ट आत्मा, शिव रूप, क्रिस्टल रूप, केदार रूप, केदार में जैसे बर्फ का शिव बाहर निकलता है, वैसी आत्मा एकदम सफेद बाहर आ जाएगी। सारे कचरे हट जाएंगे। हम्म बस अपने को सजगता, अगर एक बार आ गए ना, तो ये अपना आप ही होगा, फिर बाद में तुमको करना भी नहीं पड़ेगा। जैसे विभाव की आदत पड़ी, वैसे स्वभाव की आदत भी पड़ जाएगी। सही पर शुरू में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, शुरू में अपने को हम्म संभालना पड़ेगा। क्यों संभालना पड़ेगा? कि हम बाइक चलाते हैं तो शुरू में देखना पड़ता है, ये क्लच है, ये गियर है, गलत दबाया तो वो दब गया, वो दबाया ये दबाया। थोड़ी देर बाद में देखना ऐसा बाइक क्यों चलाएगा, आदमी बातें करता रहेगा और बाइक चलेगी, ऐसा ये स्वभाव हो गया हम्म उसका चलाने का। उस टाइम में थोड़ा बोल रहा है पाँव को तू नीचे दबा, राइट को दबा, इधर कुछ नहीं, बातें कर रहा है, वो चल रहा है। ऐसा जीवन हो जाएगा। हम्म विकास बोलो, क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, कौन सा एग्जाम्पल तेरे को अच्छा लगा, तो वो भी समझ में आता है, एग्जाम्पल याद रहेगा वापस, नहीं आज क्योंकि तो नहीं नहीं, आज तो पूरा स्वाध्याय अच्छा है। पूरा समय अच्छा है। आज तो पूरा कोई एग्जाम्पल वाली बात ही नहीं, आज तो कोई। हाँ, आज तो पूरा का पूरा मतलब निचोड़ है सब।
तो बिजनेस क्या वाला के इतने लिए इतने बिजनेस नहीं, का भी बिजनेस लिखा वाला है। नहीं, इतने दिन का भी आज पूरा है ही है वो तो उसमें सब। ये तो रोज नया लगता है, रोज ही ऐसे लगता है। मैं तो, मुझे लगता है मैं रोज ही एक ही बात करता हूँ, पर बात में मजा आता है बस। नहीं नहीं, वो एक ही बात बोलते पर उसको अलग अलग तरीके से वो अंदर उतर रही है ना। वो बात तो बहुत सिंपल समझाने है। के समझाने के जो दृष्टांत है सारे, मतलब उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, सही बात है। पिंकी बोल रही थी बिजनेस वाले कहता था, मैंने कहा स्वभाव और विभाव भी तो लॉस प्रॉफिट का ही काम है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नहीं बिजनेस वाली तो कोई बात है ही नहीं, बिजनेस तो है ही है। खैर वो तो इसमें ये पहले हो जाएगा तो वो तो बिजनेस तो है ही है, ऑटोमेटिकली वो तो हाँ, सेट हो। अब मार्जिन लोग, अब मूड पकड़ में आ गया तो बाहर तो हो ही जाएगा। हाँ, वो तो बाहर के तो फिर हो ही जाएगा। हम्म। इस मूल शब्द में भी इतना मतलब है कि मूल का मतलब मूल्य। मूल्य कहाँ से आता है? मूल से। जो मूल पकड़ेगा उसका मूल्य है। मूल पकड़ेगा सही। मतलब जो आत्मा को पकड़ेगा उसका मूल्य है। जो शरीर को पकड़ेगा उसका, वो तो जला डालेंगे। मूल वैल्यू पकड़ता है तो वो क्या करता है, उस साबुन को 80 रुपए की बनाता है, क्योंकि उसको मूल्य समझ में आ गया। मूल ये है कि ग्राहक को फायदा क्या हो रहा है, वो मूल है। तो फिर सही पैसे है। के बीच में आते ही नहीं है। इस मूल को छोड़ेंगे तो फिर पैसे बीच में आएंगे, फिर बोलेगा ये तो 100 रुपए में दे रहा, तू कितने में देगा भाई? अब उसको, उसकी गिगी बन जाती है कि 99 में तू देगा क्या, ये तो 100 में दे रहा है। और मैं सबकी गिगी का जो खांसी हो रही है उसको खांसी निकाल देते हैं हम, बोलते हैं उसको बोलने का कि ये ऐसा तुम्हारा आदमी आके बात करेगा इस हॉस्पिटल में, वहाँ 1000 में मिलता है, तुम 1100 में ले रहे हो, तो वो आदमी ढंग से बात करेगा तुम्हारा? वो ठिकाना ही नहीं है उसका स्टाफ का। तो रुल जाएगा भाई, तेरे पिताजी एक ही हैं, वहां जाना मत। तो बोला हाँ मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर ही आऊंगा। ऐसे ही पूरी विद्या है, ये पूरा अनुभव से है। बिजनेस तो यूं हंसते खेलते करोगे आप। अब मतलब मैं तो ऐसा, ये देखो इसका एक घमंड की बात नहीं है, आत्मबल की ताकत है। मैं जब भी कुछ भी ऐसा पैसे बोलता हूँ ना, तो ग्राहक को बोलता हूँ सर ये पैसे है। कल ही एक घटना की बात है, हम 12 साल से काम कर रहे हैं। ज्यादा फिर कभी कभी अपन वैल्यू नहीं बोलते, अपन चल रहा है ठीक है। अब उनकी इतनी वैल्यू है। अब मैंने कहा मेरे मुंह से जो, अभी उनको डर है कि इनके मुंह से जो पैसे निकल जाए उसको बोल देंगे, दूसरी बार और बोल देंगे हमको देने ही पड़ेंगे। इसलिए बोले इसको जो बोले निपटाओ इन्हें। मतलब 1000 की जगह मान लो 2000 बोल गया, और 2000 तो उसको हाँ नहीं बोला। मैंने अगर 3000 बोल गया तो मेरी वैल्यू, मुझे पता है कि मैं 2000 तब मांग रहा हूँ जब मेरे वैल्यू 10,000 में करता हूँ। तो अभी 8 का गैप है, और मैं तो ज्ञानी हूँ, देख रहा हूँ ना 8 का गैप है। और मैं बीच में कुछ भी हाथ लगा देना 4, तो तुमको 4 मानना पड़े, क्योंकि तुम्हारा 6 का नुकसान होगा, ये मुझे पता है। तो मेरे को कैसे ना पड़ेगा? तो मैं बोलता हूँ कि सर मैं 1000 पे 2000 पे लगा रहा हूँ, और 8,000 का आपको फायदा है। आप 10 भी बोलेंगे तो आपको ना पड़े, ना नहीं पढ़ सकते हो, मेरे को पता है मैं क्या लेके आता हूँ। तो बोला ना ना, फाइनल फाइनल हो गया। मेरे को देर नहीं लगा, हो गया फाइनल। अरे 2 में फाइनल कर दो, बड़ो 6 बोल दे सूर्य जी, तो 6 देना पेड़ी। ऐसे जीने का, हक से मांगने का। और हक क्या है? हक के पीछे सेवा है, इसलिए बता रहा हूँ। और उनका बहुत बड़ा उपकार है। मैं कल क्लाइंट के यहाँ मिलके 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और हमारे मन में है कि वो बहुत आगे बढ़े, बस यही चलता है।